नमस्कार। तो सुनील छेत्री रिटायर हो रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? पर्सनली मैं बोलूं, कई बार हम ये कहते तो ज़रूर हैं कि अब यंग प्लेयर को चांस मिलना चाहिए, ये सब होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन वो जो है ना, हमारी जो आंखें, हमारा जो दिल है, वो सुनील छेत्री से इतना कनेक्टेड है कि उन्होंने बोल तो दिया है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन सेम टाइम पे अब बुरा भी लग रहा है। अरे यार, रिटायर हो जाएंगे फिर, मतलब क्योंकि अगर मेरी बात कहें तो मैंने इंडियन फुटबॉल टीम को आज तक बिना सुनील छेत्री के कभी कभी मतलब इमेजिन ही नहीं किया। क्योंकि मैंने जब पहली बार इंडियन फुटबॉल का गेम देखा था, उसमें सुनील छेत्री थे। मैंने पहला अपना क्या कह सकता हूँ, पहला मैंने कोई आई लीग का मैच देखा था, क्योंकि पहले आईएसएल तो था नहीं, आई लीग था। पहला आई लीग का मैच देखा था, उसमें सुनील छेत्री को ही देखा था। तो मैंने अपने जो इंडियन फुटबॉल की बात करते हैं ना, क्योंकि चलिए वो एक बात अलग है कि हर किसी ने, मोस्टली लोगों ने पहली बार यूरोपियन फुटबॉल देखा है। मैंने पहली बार यूरोपियन फुटबॉल ही देखा था। दैट्स वाई मैं रोनाल्डो वगैरह की बड़ी बातें करता हूँ, इंस्पिरेशन मानता हूँ। लेकिन इंडियन फुटबॉल की जब बात आती है तो पहली बार तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि सबने सुनील छेत्री को देखा होगा, और जो अदर हो सकते हैं जिन्होंने किसी और को भी देखा होगा। तो मैं तो इंडियन फुटबॉल की कल्पना बिना छेत्री के करूं तो मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए वो एक आइडल है, बिकॉज एक प्लेयर जब खेलता है भारत में तो कैप्टन, लीडर, लेजेंड ही उसका आइडल हो सकता है कि यार वैसा करना है, वैसा बनना है, वहां पहुंचना है। तो सबसे ज़्यादा किसी का इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन फुटबॉल में आज तक की हिस्ट्री में, तो वो सुनील छेत्री का ही रहा है। बिकॉज उन्होंने इंडियन फुटबॉल को जिस लेवल पे लेके गए हैं, जो पॉपुलैरिटी दिलवाई है, अभी तक कोई नहीं कर पाया है। इसके पहले भी कई लेजेंड्स आए हैं, मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है उनके लिए, ऑल मतलब सभी लेजेंड्स थे। लेकिन सुनील छेत्री ने एक बहुत लंबा टाइम बिताया इंडियन फुटबॉल में। आप क्लब लेवल की बात करें तो 2002 के टाइम से मोहन बागान में आ गए थे, ठीक है। 2002 से 2024 तक, आप कैन यू इमेजिन, मतलब इतना लंबा। देन इंडियन फुटबॉल टीम में भी वो बहुत पहले आ गए थे। मैं कुछ चीज़ें, देखिए कोई ट्रिब्यूट वीडियो नहीं है, मैं उनके ट्रिब्यूट जब वो उनका, क्योंकि अभी लास्ट मैच उनका बचा है, तो हम उसके बाद एक ट्रिब्यूट वीडियो बनाएंगे, उनकी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी जस्ट मैं एक जो पर्सनल, क्योंकि एंड ऑफ एन एरा जो बोलते हैं ना, वो होने जा रहा है। क्योंकि एक एरा था और बहुत लंबा एरा था जिसको हमने देखा है, महसूस किया है, तो फीलिंग्स जुड़ी हुई है इस प्लेयर के साथ। क्योंकि इससे पहले भी कई प्लेयर्स ने रिटायरमेंट लिया है, उतना फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ फर्क पड़ रहा है, बहुत पर्सनल लेवल पे फर्क पड़ रहा है। 2010 की बात है, 2010 में जब सुनील छेत्री का बड़ा मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में, टीवी में आ रहा था कि ही इज गोइंग टू एमएलएस, कंसास सिटी विजार्ड जो क्लब, उन्होंने छेत्री को साइन किया था। तो वहां से ही सुनील छेत्री ने यह बताया था कि मैं एक्सेप्शनल हूं, कुछ अलग हूं। बिकॉज आप देखिए, एक तो एमएलएस क्लब खुद बुलाता है, साइन करता है, वहां पे क्या चीजें हुई वो एक डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट चीज है। बट एक इंडियन कंट्री, मतलब एक इंडियन फुटबॉल टीम से एक प्लेयर एमएलएस तक जा रहा है, देन स्पोर्टिंग क्लब अप्रोच करता है सुनील छेत्री को। कैन यू इमेजिन, मतलब कितना बड़ा क्लब, चैंपियंस लीग क्लब है, वहां पे क्या हुआ वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है। बट फर्स्ट चीज ये है कि आप, वो जो होता है ना कि एक वो बाउंड्री ब्रेक कर रहे हैं कि इंडियन फुटबॉलर्स भी कर सकते हैं भाई, और अपने टैलेंट के दम पे क्यूपीआर में साइन होने की जो बात थी उनकी, क्वींस पार्क रेंजर्स में, प्रीमियर लीग क्लब, मतलब इससे बड़ी और क्या कि भाई एक इंडियन प्लेयर प्रीमियर लीग क्लब में सिलेक्ट होने वाला, मतलब साइन करने वाला था। वो तो वहां के रूल्स की वजह से जो एक डिफरेंट स्टोरी है वो भी फिर आप, लेकिन ये सोचिए ना कि भाई बंदा कितना टैलेंटेड था कि अगर अपनी रैंक अगर सही होती, मे बी 50-60, तो ये बंदा क्या कर जाता। आप देखो रोनाल्डो मेसी के बाद 94 गोल स्कोर करके, मतलब उस टेबल में अपना नाम होना कितनी बड़ी बात है। और आप किस कंट्री को रिप्रेजेंट करें तो इंडिया को, मतलब वर्ल्ड फुटबॉल में देखा जाए तो इंडिया का नाम करंट, इसमें मॉडर्न फुटबॉल में, हिस्ट्री की बात करेंगे तो इंडियन फुटबॉल का बहुत रिच हिस्ट्री है। मॉडर्न फुटबॉल में इंडियन फुटबॉल की उतनी वैल्यू नहीं की जाती है, लेकिन सुनील छेत्री ने वो इंडिया का जो नाम था उसको वहां तक लेके गए कि देखो आपको इंडिया की बात करना पड़ेगा, भले आप मैच नहीं देख रहे हैं, आपको तो नाम याद रखना पड़ेगा, आपको मेरा नाम याद रखना पड़ेगा, एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर में थर्ड, नाम याद रखना पड़ेगा जी। और मैंने कई बार से सुना है कि सुनील छेत्री के इतने गोल इसलिए है क्योंकि वो तो
सेफ कंट्रीज के अगेंस्ट गोल मारते रहते हैं, है ना, लोअर रैंक कंट्रीज के अगेंस्ट गोल मारते रहते हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात सराखों पर, लेकिन ऐसे कितने और नाम हैं जो लोअर रैंक कंट्री से आ रहे हैं, इंडिया ऐसी कंट्री से आ रहे हैं और 90 गोल मारे, 94 गोल मार रहे हैं और रोनाल्डो मेसी के बराबर में अपना नाम लिखा रहे हैं? कितने प्लेयर्स हैं? नहीं है ना। तो कुछ तो बात है ना। तो यही वो बात है, इसलिए ही इज अवर आइडल, ही इज लेजेंड और फॉर एवर लेजेंड। फिर अगर हम हमारे इंडियन फुटबॉल में डोमेस्टिक लीग की बात करें, डोमेस्टिक फुटबॉल की बात करें, तो यहां पर भी सुनील छेत्री ने जो अपना एक्सेप्शनली चीजें करके दिखाई है वो भी कमेंडेबल है। आप देखिए, एएफसी कप में लीड करना बेंगलुरु एफसी को, फाइनल तक लेकर जाना, उसके बाद रिकॉर्ड 7 बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का बेस्ट प्लेयर बनना, मतलब इंडिया का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लेना। और 2018 में आपको याद होगा उनको एएफसी जो है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, उनको एशियन आइकॉन जो है वो घोषित करता है। कितने प्राउड की बात है इंडियन फुटबॉल के लिए, इंडिया के लिए, नॉट जस्ट फुटबॉल के लिए, इंडिया के लिए एशियन आइकॉन आप बन रहे हैं। तो ये सब चीजें एक मतलब कि भाई एक इंडियन फुटबॉलर ने करके दिखाई है जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। वो आईएसएल में टॉप इंडियन गोल स्कोरर है, वो आई लीग में टॉप इंडियन गोल स्कोरर है, अपने क्लब बेंगलुरु एफसी के टॉप गोल स्कोरर हैं, इंडियन फुटबॉल टीम के टॉप गोल स्कोरर हैं, और वो पहले इंडियन फुटबॉलर हैं जो 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में खेले हैं। एशिया में खेले हैं, यूरोप में खेले हैं और अमेरिका में भी खेले हैं। तो इतनी सारी चीजें उन्होंने करके दिखाई है और इसीलिए वो अभी तक के इंडिया के सबसे बड़े फुटबॉलर लोग उनको कहते हैं। और अगर हमारे इंडियन फुटबॉल टीम की बात करें कि हमने अभी रिसेंट में जो 3, मतलब सन 2000 के बाद जो 3 हमने एशियन कप खेले हैं, 2011 एशियन कप, 2019 एशियन कप और 2023 का एशियन कप, अगर आप इन तीनों एशियन कप्स में हमने कैसे क्वालिफाई किया इस बात पे नजर डालते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका नजर आएगी सुनील छेत्री की। उन्होंने इन तीनों तीनों बार के क्वालिफायर्स में उनके ही आपको सबसे मोस्ट गोल्स नजर आएंगे, या आपको क्रूशियल मोमेंट्स पे जो गोल होने चाहिए वो उनके नजर आएंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका उन्होंने जो है वो अदा करी थी एशियन कप में हमारे क्वालिफाई करने में। और आई होप कि अभी 6 जून को जब वो अपना लास्ट मैच खेल रहे होंगे वहां पर भी स्कोर करें। ये मेरी इच्छा है कि अगर अपने जूते टांगने ही है तो स्कोर करके टांगे। क्यों? मतलब इंडियन फुटबॉल टीम के लिए स्कोर करके टांगे, क्योंकि इन्होंने अपने डेब्यू में गोल किया था इंडियन फुटबॉल टीम के लिए, तो रिटायरमेंट में भी गोल बनता है। और देखिए, सबकी एक बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि वो अपने 100 गोल पूरे करें उसके बाद रिटायरमेंट लें। मतलब मेरी भी इच्छा थी और मैं तो देख भी रहा था कि शायद 100 गोल वो मारेंगे उसके बाद रिटायरमेंट लेंगे, क्योंकि फिर एक ऐसा आंकड़ा बना के चले जाते कि उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन चलिए, अब उन्होंने फैसला ले लिया है तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज जो कंट्रीब्यूशन उनका है इंडियन फुटबॉल में वो तो मतलब हमारी लायकात ही नहीं उसके ऊपर बोलने की। और सुनील छेत्री के रिप्लेसमेंट की जो बात करते हैं ना भाई, सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट कभी नहीं आ सकता। सुनील छेत्री की जगह जो है ना वो अमर है। वो उनके जैसा प्लेयर डिकेड पता नहीं, मतलब जैसा प्लेयर हो सकता है मे बी कि वैसा खेल ले या वो उस टाइप के लेवल का गेम प्ले आए, कब आएगा पता नहीं। लेकिन रिप्लेसमेंट ये वर्ड बिल्कुल सही नहीं है। पहली बात तो कि कई लोग हैं ना बड़े बड़े प्लेयर का रिप्लेसमेंट देखना चाहते, मतलब क्यों रिप्लेसमेंट क्यों चाहिए? कोई प्लेयर आएगा अपनी आइडेंटिटी बनाएगा। वो एक सुनील छेत्री ने अपनी आइडेंटिटी बनाई। उन्होंने ऐसा किसी बाईचुंग भूटिया को रिप्लेस नहीं किया, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई। यही चाहते हैं हम कि ऐसा कोई अगला प्लेयर अपनी आइडेंटिटी पे खेले। और सुनील छेत्री मतलब वो तो भाई क्या बोले, पीछे जो फोटो लगी है इतनी बड़ी, वो इसलिए लगी है क्योंकि जितनी बड़ी फोटो है उतना ही उनका उतना बड़ा ओहदा है, ऑरा है, ये हम कह सकते हैं इंडियन फुटबॉल में। तो मेरे लिए तो मतलब हमेशा आइडल रहे, क्योंकि जब मैं खेलता था तो वो एक दिमाग में कि ये सुनील छेत्री जैसा बनना है, सुनील छेत्री जैसा खेलना है, वो हर किसी के इसमें रहती है। ठीक है, तो मे भी कई यंग फुटबॉलर है छोटे छोटे आज भी 8-8 5-5 साल के भी जो नए नए फुटबॉल खेल रहे होंगे, 8 साल के मे भी जिनको समझ आ जाती है, 9 साल के, वो भी सुनील छेत्री को अपना आइडल मानते हैं। तो ये होती है एक लेगेसी किसी एक इंसान की कि 2002 से वो मोहन बागान में खेलना चालू करते हैं और जो है वो अभी तक खेल रहे हैं। और मेरी पर्सनली ये इच्छा थी कि वो मोहन बागान में जाकर ही रिटायरमेंट ले, अगर क्लब लेवल फुटबॉल का, ये मेरी इच्छा है। वो अब देखिए मतलब पॉसिबल तो मुश्किल लग रही है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि जहाँ से चालू किया, जहाँ से वो लेगेसी स्टार्ट हुई है, वो लेगेसी वहीं पे ही खत्म हो, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता है कि रिटायरमेंट की बात से आपका भी दिल कहीं ना कहीं दुखा है,
आपको भी बुरा लगा होगा, बिकॉज किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा है। मे भी कुछ लोग इससे खुश भी हो रहे होंगे। देखिए, एक वो बात अलग है कि यंग प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट एक लेजेंड जब टीम छोड़ के जाता है तो वो एक अलग ही चीज़ है, वो भावनाओं की बात है। तो बाकी देखिए, ये फैसला तो आना ही था। ऐसा नहीं था कि सुनील छेत्री 50 साल तक मतलब खेलते इंडियन फुटबॉल टीम के लिए। फैसला आना था, बट थोड़ा दिन इसको लगेगा डाइजेस्ट होने में, और पता नहीं कितने दिन लगेंगे। मतलब थोड़े दिन मैं बोल रहा हूँ ईजी है, लेकिन वो इंडियन फुटबॉल टीम को हमने कभी देखा नहीं ना उनके बिना, तो वो चीज़ को थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सुनील छेत्री भैया के लिए? जो भी आप शब्द कहना चाहें आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।